अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कुनैन्स किचन में नरगिसी कोफ्ते। ये हम लोग चिकन से बनाएंगे। इसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो लो डाउन कर लें आप। इसमें हमें चाहिए लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, 2 पिंच होंगी मेरे पास मीठा सोडा, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। साबुत मसालों में है 1 बड़ी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्चों के, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 4 अदद इलायची हमें छोटी चाहिए और बड़ी इलायची चाहिए 3 अदद। इनको हम इनका दाना यूज़ करेंगे। प्याज हमें चाहिए 4 अदद मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए, जो आधे हम कीमा को जब हम चॉप करेंगे उसमें डालेंगे और आधे का हम ग्रेवी बनाएंगे। चिकन जो है वो मेरे पास आधा किलो है 500 ग्राम, 4 मेरे पास अंडे हैं, हरी मिर्ची हैं और हरा धनिया है। तकरीबन 8 से 10 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं और 1 मुट्ठी जो है वो मेरे पास हरा धनिया है। दही जो है वो 1 कप है। चिकन को जो है वो मैं इसका कीमा कर लूँगी और 2 स्लाइसेस चाहिए हमें ब्रेड के। चिकन का कीमा बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। देखो मैंने पीस लिया और ये बिल्कुल बारीक है। ये देखें, आधा प्याज और ये हरी मिर्ची हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है, गरम मसाला और ज़ीरा और धनिया भुना हुआ भी डाल दिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी आ गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये 2 स्लाइसों के ब्रेड क्रम्स थे, वो भी मैं डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी। लाइक करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, आधी जल्दी कर लो। क्या पेमेंट आज हो चुका, चैनल को लाइक कर दो जी। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, अब इसको पकाने लगे हैं, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैं 1 कप ऑयल डाल दूंगी। 1 कप ऑयल में अब मैंने ये जो बाकी बची हुई प्याज थी मैंने वो ले ली है। आधी प्याज मैंने, ये 3 अदद प्याज होंगे, 3 मीडियम साइज़ की प्याज होंगी। इसको मैंने जो है वो ऑयल में डाल दिया। हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले, ठीक है। अब जितनी देर तक ये ब्राउन होती है, साथ हमने अंडे भी रख दिए हैं बॉईल करने के लिए और इसको हमने ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉईल करना है। तकरीबन जैसे हम लोग 10 मिनट देते हैं, 8 मिनट में अंडे बॉईल होते हैं, इसको हमने 12 मिनट देने हैं। 12 मिनट में हमारे अंडे भी बॉईल हो जाएंगे और उतनी देर हमारा प्याज भी ब्राउन हो जाएगा। अब हमारे प्याज ने कलर चेंज कर लिया, देखिए हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गया। अब मैं इसको निकाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको पेस्ट बना लूँगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि एक टिश्यू लेंगे और हम अपने अंडों को जिनको हमने बॉईल किया था, ये देखें, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और जिस प्लेट में रखना है वो भी हमारी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसको गीली ना हो, जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते जो होते हैं, नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। ये देखें, मैं इसको सबको जो है मैं इसको ड्राई कर लूँगी। ये देखें, इनको जो है बिल्कुल ड्राई कर लिए, ये बिल्कुल ड्राई हो गया, ठीक है। अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि अपने अंडे को पकड़ेंगे और ये मेरे पास आटा है, नॉर्मली आटा जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम लोग ये अंडे को इसमें डिप करेंगे। डिप करके ये हम बिल्कुल इसको झाड़ देंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हम बिल्कुल इसको झाड़ देंगे और अब हम अपना कीमा पकड़ेंगे चिकन का, जिसको हमने पीस लिया था और हर चीज़ को जो है वो ग्राइंड किया था इसके अंदर डाल के, ठीक है। इसको डाल के इसको इस तरीके के साथ हम रोल कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये कितने अच्छे से हमारा अंडा सारा कवर हो गया। आटा लगाने से कुछ भी नहीं होगा,
अगर आप कल सोचेंगे कि मुंह में आएगा आटा या वो कोई चीज़ आपको फील होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा एक हो गया। अगर आटा आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो मटेरियल है उसके, जब आप इसको डालेंगे उसमें अपनी ग्रेवी में, तो ये उतर जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐसे लगा के, ठीक है, और ये बहुत हैवी भी नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा। ये देखें, ये इस तरीके के साथ आप इसको सारा को कोट कर दें। ये देखें, ये देखें, मैं इसी तरह सब बना लूँगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि एक पैन लेंगे और ये जो हमने अपने कोफ्ते बनाए हैं अंडे में कोटेड, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको मैंने जो अभी जिसमें प्याज फ्राई किया था वही वाला ऑयल लिया है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब मेरा जैसे ये गर्म हो जाता है तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी आराम से। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इस तरीके से बड़े आराम से बड़े प्यार से आप इसको डालेंगी तो ये कभी भी नहीं टूटेंगे। मैं हमारे तरीके से बनाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इसके साथ आप बनाएंगे तो ये कभी भी नहीं आपके टूटेंगे और सब आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखें, ये एक साइड से फ्राई हो गया। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पलट के इसको सारी साइड से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। कलर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने कोई अंडा इस्तेमाल नहीं किया, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की कि जिससे हम कहें कि जी हमारा बैटर इसी से रुकेगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको जो है इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये फ्राई हो गए हमारे। अब हम इसको, हमें इतना ही इसको फ्राई करना था। अब हम इसको उतार देंगे और अपने थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। ये हमने वही जिससे प्याज फ्राई किया था वही ऑयल ले लेंगे और इसका बचा हुआ ऑयल सारे इसमें डाल देंगे। ये आपने ज़रूर डालना है, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने जो प्याज को ग्राइंड किया था उसकी ग्रेवी बना ली थी, मैं वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अच्छा जी, प्याज मैंने डाल दिया। प्याज के साथ ही मेरे पास जो साबुत मसाले पड़े थे अब मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। ये जो लहसुन अदरक और साबुत मसाला है ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। ये देखें, मसाला हमारा भून गया। अब इसमें मैं लाल मिर्च और नमक डाल दूंगी। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो और लिया था, बल्कि 1 चाय से थोड़ा सा कम ही लिया था, क्योंकि हमारा जो कोफ्तों में है वो भी हमने नमक डाला हुआ है और जब वो ग्रेवी में जाएंगे तो तब भी नमक निकलेगा उसमें से। साथ मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत। अच्छा जी, मसाला हमारा भून गया और इस टाइम इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास दही पड़ी है खटी हुई, मैं इसमें ये डाल दूँगी। ठीक है, ये डाल के भी हम इसको थोड़ा सा जो है वो भून लेंगे। अब हमने इसको जो है वो थोड़ा सा भूनना है दही डाल के, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, अब जब हमने दही डाल देनी है और इसको थोड़ा सा भूनना है, ये मेरे पास 4 अदद छोटी इलायची
और 2 अदद बड़ी इलायची थी। मैंने उसका दाना निकाल के उसको बेलन के साथ जो है वो कटिंग बोर्ड पे या आप अपनी किसी भी चीज़ से आप उसको वो पीस सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसमें हाफ़ इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ़ मैंने बचा लिया, हाफ़ में इसमें ऐड कर दूँगी। ये आपने ज़रूर डालना है सब। ये इससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा निकलेगा। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे बूफे में जाते हैं, जब हम लोग ये चीज़ें खाते हैं तो हम उसका डिफरेंट टेस्ट निकलता है और हम लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मज़े का है। इसलिए आप इस तरीके से बनाएं। ये देखिए, दही डाल के हमने इसमें इसको भून लिया था। अब हम इसमें ये जो हम लोगों ने कोफ्ते बनाए हैं और फ्राई किए हैं, हम इसमें ये ऐड कर देंगे। साथ ही जो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल होगा वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि उसका फ्लेवर भी जो है, दोनों का फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। ये देखें हमारे कितना अच्छा ऑयल जो है ऊपर आ गया है। इसको हम 1 आधा मिनट जो है वो पकाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे। ग्रेवी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखें, अब कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया। ये देखें, अब इसका में एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हो गया, ये देखिए बॉयल इसमें आ गया। अब जो बचा हुआ हमारे डन हो गया। अब जो बचा हुआ हमारे पास इलायची पाउडर था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसका चूल्हा कर दिया बंद। इसको हम 2 मिनट इसी तरह रखेंगे। ये देखें, इसको मैंने डिश आउट कर ली है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये आप इसको जब करें तो बेशक कट करके भी आप इसको सर्व कर सकती हैं और इसको वैसे भी कर सकती हैं। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से ये देखें ये कितने खूबसूरत इसकी शक्ल आई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।